फर्टिलाइजेशन के बाद में जो डिप्लॉयड जाइगोट बना है, उस जाइगोट से स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट या हम जिसे बीजाणुद्भिद कहते हैं, उसका विकास होता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से युग्मनज से या जाइगोट से स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है और इस जाइगोट के से ही आगे जाकर के डेवलपिंग स्पोरोगोनियम बनेगा। ओके, तो ये जाइगोट जो ही बनता है, उसके बाद क्या होता है, जो आर्किगोनियोफोर है उसकी स्टक जो है वो इलोंगेट हो जाती है, लंबी हो जाती है, और वेंटर की जो सेल्स हैं वो वेंटर सेल्स डिवाइड होकर के इस डेवलपिंग स्पोरोगोनियम या जाइगोट को कवर कर लेती है और तीन लेयर तक कवर, 3 सेल्स या 3 लेयर्स इसके चारों तरफ बन जाती है, किससे, वेंटर से, जिसे हम कैलिप्ट्रा कहते हैं। कैलिप्ट्रा फॉर्मेशन के बाद में जो वेंटर के बेस के सेल्स हैं, वो सेल्स भी चारों तरफ से आउटग्रोथ बनती है, उन सेल्स से भी अतिवृद्धियां निकलती हैं, और वेंटर बेस के सेल्स भी चारों तरफ से इस कैलिप्ट्रा को घेर लेती है, जिसे पेरीगाइनियम या स्यूडोपेरियंथ कहा जाता है। हिंदी में हम जिसे परिस्त्रीधानी कहते हैं। तो परिस्त्रीधानी का निर्माण किससे होगा, बेसल सेल ऑफ वेंटर। और कैलिप्ट्रा के ऊपर तीसरा एक और जो आवरण होता है, जो कि प्रारंभ में हमने पढ़ा था, इन्वेल्यूसर, या हमने जिसे परिचक्रक नाम दिया था, जिससे कि स्त्रीधानियां गिरी हुई थी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो स्पोरोगोनियम है वो 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स में कवर्ड है। डेवलपिंग स्पोरोगोनियम की यहाँ बात हो रही है। तो जो जाइगोट है उसके चारों तरफ सबसे पहले क्या बना, कैलिप्ट्रा बन गया, जो कि टू या थ्री लेयर्ड कैलिप्ट्रा है। उसके बाद में जो वेंटर बेजल सेल्स हैं, वेंटर के बेजल पार्ट की जो सेल्स हैं, उनकी आउटग्रोथ से क्या बना, पेरीगाइनियम। ठीक है, और सबसे बाहर का जो कवर होता है, उस कवर को हम क्या कहेंगे, इनवॉल्यूसर या परिचक्रक। तो 3 अलग अलग स्ट्रक्चर से ये जाइगोट या डेवलपिंग स्पोरोगोनियम कवर्ड रहता है। ये जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट में आगे डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे डिवीजन होते हैं, ये हम देखेंगे, जिससे कि स्पोरोगोनियम बनेगा। तो ये जो जाइगोट है, इसमें ट्रांसफर डिवीजन हुआ, जिससे 2 सेल बन गई। इसके बाद वर्टिकल डिवीजन होता है, जिससे टोटल 4 कोशिकाएं बन गई, 4 सेल्ड एम्ब्रियो बन गया। इसके बाद में इन 4 सेल्ड एम्ब्रियो में फिर से एक राइट एंगल पर डिवीजन होता है, जिससे कि टोटल 8 सेल्स बन जाती है, जिसे हम अष्टाशंक या ऑक्टेंट स्टेज कहते हैं। इसमें टोटल 8 कोशिकाएं होती हैं। इसमें से जो नीचे वाली जो 4 सेल्स हैं, उन सेल से फुट और सीटा बनेगा, और ऊपर वाली जो सेल होती हैं, चारों सेल्स, वो सेल्स कैप्सूल का निर्माण करती हैं। तो इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो है वो बन गया है। और ये मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो सबसे पहले कैलिप्ट्रा से गिरा हुआ है, ये कैलिप्ट्रा है। इसके बाद में पेरीगाइनियम सेल से गिरा रहता है, और इसके साथ ही जो इन्वॉल्यूसर के सेल्स हैं वो यहाँ तक इसको कवर करके रखती है। निर्माण होता है। यार ये कहाँ से आ गया, एक मेच्योर स्पोरोगोनियम या मेच्योर स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो सबसे बेजल पार्ट है, जिसे हमने फुट नाम दिया है, फुट रीजन वाली सेल्स, ये फुट रीजन वाली सेल्स होमोजीनस पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी रहती है। समांगी मृदुति कोशिकाओं से फुट बना रहता है। और इस फुट का काम क्या है, स्पोरोगोनियम को आर्किगोनियोफोर के शीर्ष से लटका के रखना। ठीक है ना, जो डिस्क से अटैच करके रखता है, इसको आर्किगोनियोफोर से लटका के रखता है। तो फुट रीजन से ही स्पोरोगोनियम अपने आर्किगोनियोफोर से अटैच रहता है। इसके साथ ही इसका जो दूसरा काम है, वो काम क्या है, आसपास के जो स्पोरोगोनियम के आसपास के जो टिश्यूज हैं, उन टिश्यूज से वाटर और
वाटर और जो भी मिनरल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन करता है और स्पोरोगोनियम की सेल्स को पहुंचाता है। सीटा का डेवलपमेंट पतली थिन वॉल्ड मृदुत कोशिकाओं या पैरेन्काइमेटस सेल से होता है और इन सेल में बहुत ज़्यादा डिवाइडेशन की क्षमता पाई जाती है। तो सीटा क्या हो गया? सीटा एक लंबा वृंत के समान संरचना है जो कि समांगी मृदुत कोशिकाओं यानी कि होमोजीनस पैरेन्काइमेटस सेल से बनता है। और इस सीटा का काम क्या है? फुट और कैप्सूल को आपस में जोड़कर रखना। तो कैप्सूल और फुट को अटैच करके रखने का काम कौन करता है? ये होमोजीनस पैरेन्काइमेटस सेल्स करती हैं, जिन्हें हम सीटा बोलते हैं। जब स्पोरोगोनियम का डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय क्या होता है, जो स्पोरोगोनियम है या स्पोरोगोनियम में जो सीटा वाली सेल्स है, ये सीटा सेल्स भी कैलिप्ट्रा से, इन्वोल्यूसर से और पेरिगाइनम से घिरी रहती है। लेकिन जब स्पोर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, बीजाणु बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उस समय सीटा के सेल्स बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाती हैं और ये कैलिप्ट्रा को और पेरिगाइनम को धकेल करके इसको कैप्सूल्स को बाहर की तरफ ले आती है। तो बहुत लंबी इनमें ग्रोथ हो जाती है। इस प्रकार सीटा का काम क्या हो गया? जब स्पोर बन गए, स्पोर मेच्योर हो गए, तो इन स्पोर्स को बाहर की तरफ इन्वोल्यूसर से और पेरिगाइनियम से बाहर लाने का जो काम करता है, वो काम कौन करेगा? सीटा करेगा, जिससे कि इन स्पोर्स की डिस्पर्सल में, प्रकीर्णन में आसानी हो जाती है। इसी प्रकार सीटा का दूसरा काम क्या है? जो फुट से जो मिनरल्स और वाटर आ रहे हैं, वो मिनरल्स और वाटर ट्रांसफर करता है, मतलब अपनी तरफ लेता है। और एक और मेन लक्षण ये पाया जाता है कि जो मार्किंशिया है उसको फुट, सीटा और कैप्सूल रीजन की जो सेल्स हैं, कैप्सूल यानी कि कैप्सूल की जो जैकेट सेल्स हैं, उन सेल्स में क्लोरीन कायमा पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेटिक क्रिया करने में सक्षम होता है। तो अपना भोजन वो स्वयं बनाता है और आंशिक तौर पर वो अपने गैमेटोफाइटिक प्लांट पर रहता है। आंशिक तौर पर वो कुछ भोजन वो अपने गैमेटोफाइटिक प्लांट से लेता है और कुछ भोजन फुट, सीटा और कैप्सूल की जो वॉल सेल्स हैं उनमें क्लोरीन कायमा प्रेजेंट होता है, तो उससे वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। कैप्सूल या संपुटिका की जो सेल्स हैं मृदुत की कोशिकाओं से बना होता है और इसमें दो रीजन होते हैं, दो क्षेत्र होते हैं। आउटर रीजन होता है जिसे हम एम्फीथीशियम या बहिस्थीशियम कहा जाता है और इनर रीजन को एंडोथीशियम या अंतःस्थीशियम कहते हैं। एम्फीथीशियम की सेल्स संपुटिका के चारों तरफ एक यूनिसेलुलर जैकेट का निर्माण करती है जो कि कैप्सूल को घेरे रहता है और इनकी वॉल पर बहुत सारे एन्युलर थिकनिंग पाई जाती है, वलयाकार स्थूलन पाया जाता है। एंडोथीशियम सेल्स को आर्किस्पोरियम, एंडोथीशियम जो सेल्स है वो आर्किस्पोरियम टिश्यूज का निर्माण करती है, प्रसूतक का निर्माण करती है और ये आर्किस्पोरियम सेल्स लगातार डिवीजन करके स्पोरोजिनस टिश्यूज बनाती है, बीजाणुजन उत्तक का निर्माण करती हैं। कैप्सूल के जो टर्मिनल पार्ट है या जो सबसे अंतस्थ पार्ट होता है, उस पार्ट पर कुछ सेल्स स्टेराइल या बंद होती हैं जो कि एक केप लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम मानते हैं कि जो मार्केंशिया है उसकी कैप्सूल की आधी सेल्स स्टेराइल होती है और आधी सेल्स फर्टाइल होती हैं। जो स्टेराइल सेल्स होती हैं वो सेल्स आगे जाकर के डिवीजन नहीं करती हैं और वो एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल शेप की हो जाती है, बेलनाकार और दीर्घित आकार की हो जाती हैं और इसके जो दोनों एंड्स हैं वो तीखे होते हैं, दो नुकीले होते हैं दोनों एंड्स और बीच में से ये फूली हुई
इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बना लेती है, जिस पर कि इसकी वॉल पर स्पाइरल थिकनिंग्स पाई जाती हैं। और ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है या कुंडलित संरचना, इस तरीके की जो संरचना बन रही है स्टेराइल सेल से, उन्हें हम एलेटर्स कहते हैं। ठीक है, ये देखिए स्पोर्स कैप्सूल के अंदर स्पोर्स हैं और स्पोर्स के बीच बीच में इस तरीके से इलेटर्स, लंबी लंबी संरचनाएं लगी हुई हैं। तो ये इलेटर्स हैं और जो कि स्टेराइल जैकेट स्टेराइल सेल से बनी हुई हैं, जिनके ऊपर स्पाइरल थिकनिंग्स पाई जाती है। और ये जो इलेक्टर्स हैं ये काम क्या करेंगे, जब डिस्पर्जल होता है स्पोर्स का उस समय ये डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। क्योंकि जो इलेक्टर्स हैं ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक यानी कि आर्द्रता ग्राही सेल्स होती हैं। तो जब भी मॉइस्चर इनके ऊपर मिलेगा या वाटर यहाँ पहुँचता है तो इसकी जो सेल्स हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाती हैं और फूलने से ये जो स्पोर्स डिस्पर्जल को हेल्प करता है। कैप्सूल की जो फर्टाइल सेल्स हैं या जननक्षम कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं बार बार डिवीजन करती हैं और बार बार डिवीजन करने से, सक्सेसिव डिवीजन से एक लंबी रो बन जाती है इन सेल्स की, जिन्हें हम बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहते हैं। अब प्रत्येक बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन से एक बीजाणु मात्र कोशिका से 4 टेट्राड या 4 स्पोर्स का निर्माण होता है, 4 बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो कि टेट्राड कंडीशन में बनते हैं, मतलब कि चारों स्पोर्स एक साथ लगे रहते हैं। तो एक मेच्योर स्पोरोगोनियम की या स्पोरोफाइट की संरचना इस प्रकार आप समझ गए हैं। फुट, सीटा और कैप्सूल, ये 3 पार्ट मेच्योर स्पोरोगोनियम में होते हैं। अब बात करते हैं डाइसेंस ऑफ कैप्सूल्स या इस कैप्सूल का स्फुटन कैसे होता है। जब कैप्सूल में स्पोर टेट्राड्स बन जाते हैं, ये स्पोर टेट्राड्स हैं, तो जब कैप्सूल में स्पोर टेट्राड्स बन जाते हैं उसी समय सीटा के सेल्स लंबाई में, ये जो सीटा के सेल्स हैं ये सेल्स लंबाई में ग्रोथ करती है और बहुत ज़्यादा लंबी होने से क्या होता है, कैप्सूल जो है वो अपने कैलिप्ट्रा से, पेरिगाइनियम से और इन्वोल्यूसर को तोड़ करके बाहर की तरफ आ जाता है सीटा के सेल्स की ग्रोथ के कारण। और इसके साथ ही जो कैप्सूल की वॉल है, एम्फिथीशियम सेल से बनी जो वॉल होती है, ये वॉल भी टूट जाती है और टूटने के साथ ही जो स्पोर्स हैं और इलेटर्स हैं वो एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं। और क्योंकि इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक होते हैं तो एयर के कांटेक्ट में आते ही ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं और ये कुंडलित गति करने लगते हैं, जिससे कि स्पोर्स जो हैं वो बहुत दूर दूर तक हवा में फैल जाते हैं। स्पोर टेट्राड्स की बात करें, जब स्पोर्स डिस्पर्स हो गए तो जो स्पोर्स हैं वो उसके ऊपर 2 कवर पाए जाते हैं, एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर। एक्सोस्पोर के ऊपर एक और कवर पाया जाता है जिसे हम परिचोल या पेरिनियम कहते हैं। हवा में डिस्पर्स होकर के ये स्पोर्स इधर उधर फैल जाते हैं और जब स्पोर्स के लिए कुछ टाइम तक वो रेस्टिंग पीरियड में पड़े रहते हैं और जब भी अनुकूल परिस्थितियां आती है तो उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। स्पोर टेट्राड्स में से जो 2 स्पोर्स हैं वो मेल थैलस का निर्माण करते हैं और बाकी के 2 स्पोर्स फीमेल थैलस का निर्माण करते हैं। इस तरीके से एक स्पोर टेट्राड से 2 मेल गेमिटोफाइट प्लांट और 2 फीमेल गेमिटोफाइटिक प्लांट का फॉर्मेशन होता है। मार्केंशिया की लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। तो मार्केंशिया की लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट, ये गेमिटोफाइट है और ये स्पोरोफाइट है, ठीक है। तो 2 अलग अलग भिन्न रूप पाए जाते हैं स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट के।
तो यहाँ पर जो दोनों और गैमेटोफाइट में एक मेल प्लांट होगा, एक फीमेल प्लांट होगा। तो जो गैमेटोफाइट हैं वहाँ पर गैमिट फॉर्मेशन होगा, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, ठीक है। और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा होगा जिससे कि जाइगोट बनेगा और जाइगोट से स्पोरोगोनियम का डेवलपमेंट होता है और स्पोरोगोनियम स्पोरोफाइटिक पीढ़ी को दर्शाता है। इस स्पोरोफाइटिक पीढ़ी में क्या होंगे, स्पोर्स बनेंगे और ये स्पोर्स हैप्लॉइड नेचर के होंगे और यहाँ स्पोर टेट्राड से 2 फीमेल प्लांट बनेंगे और 2 मेल प्लांट बनेंगे। इस प्रकार स्पोरोफाइटिक पीढ़ी और गैमेटोफाइटिक पीढ़ी का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है।